हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी हो सकता है, या टेंस का भी हो सकता है, मॉडल का भी हो सकता है, किसी प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। सारी ग्रामर आ जाती है। ओके, पूरी ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिलकर एग्जाम में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारे और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स, वो देख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और बहुत ही छांट के मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ। हर एक टॉपिक के, एक भी टॉपिक नहीं रहने वाला है। तो अपनी एग्जाम की तैयारी में और थोड़ा बूस्टअप करिए और क्वेश्चन करिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आइदर द बियर्स और द लॉयन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो अंडरलाइन जो पार्ट है, सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट जो है, उसको आपको इंप्रूव करना है। और अगर वो पहले से सही है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन को चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट देखने से पहले आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। आइदर द बियर्स, या तो भालू, और द लायन, या फिर लायन। देखो, बियर्स तो है प्लूरल और लायन है सिंगुलर। तो यहां पर हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू है, तो ये गलत होना चाहिए ना? सही है ना भाई? बियर्स और लायन दोनों मिलके तो प्लूरल हो गए। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। तो आइदर और जो दो वस्तुओं के लिए आइदर और का यूज किया जाता है। ठीक है, दो चीजों के लिए। तो या तो भालू या फिर लायन। आइदर और में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज करेंगे। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट है लायन, बेयर्स नहीं है, लायन है। तो लायन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब हैज प्लस वर्ब थर्ड फ्रॉम द जू, ये सही है। नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, रूल्स भी समझाते हुए चलूंगी। हर एक सेंटेंस में जितने भी रूल्स आएंगे वो सारे समझाते हुए चल रही हूं। मेनी ऑफ द एप्पल्स, जितने भी एप्पल्स हैं उनमें से अनेक। वॉज रोटन। अब एक बात बताओ, ये अंडरलाइन पार्ट है। तो एप्पल्स में से बहुत सारे एप्पल क्या हो गए? सड़ गए। तो वॉज रोटन आएगा कि वर रोटन आएगा? प्लूरल के लिए वर का यूज होगा, तो यहां आएगा डी ऑप्शन, वर रोटन। आ रहा है समझ में? चलिए, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम इज रोटन भी तो आ सकता है, प्रेजेंट भी तो हो सकता है। इज रोटन कैसे आएगा? प्लूरल है। यहां पर अगर एक ऑप्शन और रहता आर रोटन, तब हमारे पास हम दुविधा में आ जाते हैं कि हम वर रोटन को चूज करें कि आर रोटन को चूज करें, क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ने से कहीं भी नहीं लग रहा कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो हमें आर या वर में से एक को चूज करना पड़ता। लेकिन इसमें आर रोटन नहीं है, वर रोटन है, तो हम वर को चूज करेंगे। और अगर वर रोटन नहीं होता, आर रोटन होता, तो दोनों सही। मतलब बहुत सारे एप्पल्स में से अनेक एप्पल सड़े हुए हैं और सड़े हुए थे। ठीक है, टेंस चेंज है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स फॉर फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। अब देखो, आस्क्ड जो वर्ब है वो क्या लेगा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, क्या आएगा? टू फिल, इंफिनिटिव आएगी। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा क्या करने के लिए? इंफिनिटिव आएगी। आस्क के बाद में आएगी इंफिनिटिव। टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, क्लासरूम में एंटर होने से पहले फॉर्म फिल करने के लिए कहा। डी ऑप्शन, ये इंफिनिटिव आई है। टू फिल, फोर फिल नहीं होता। पहली चीज ये कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब फर्स्ट नहीं आएगी।
प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वर्ब आएगी तो वो जिरंड फॉर्म में आएगी। जिरंड फॉर्म होती है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, तो यहाँ पे फोर फिल नहीं आएगा, टू फिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज द टीचर आस्क्ड द क्लास। टीचर ने क्लास से कहा कि क्या तुम मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के और एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो सो मेनी एग्जांपल्स नहीं आएगा, सम मोर एग्जांपल आएगा। सम मोर, कुछ और एग्जांपल्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वायोलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। एक जैसे रूल्स के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होंगे, देखना हर क्वेश्चन में रूल्स अलग। द वार्डन पनिश्ड, अब देखो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। पनिश्ड, वार्डन ने पनिश किया, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में है, तो ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में कैसे होगा? ये प्रेजेंट में नहीं होगा ना, यहां भी हमें पास्ट की वर्ब चाहिए। तो हु वायोलेटेड, टीचर ने उस स्टूडेंट को पनिश किया था जिसने रूल्स को, हॉस्टल के रूल्स को वायोलेट किया। ओके, पास्ट की बात है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कांस्टेंट सर्विलांस। केप्ट के साथ में एट नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अंडर आएगा। ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ाया था, ठीक है। कीप अंडर सर्विलांस, ठीक है, निगरानी में रखना, तो अंडर आएगा। द प्रिजनर्स आर केप्ट अंडर कांस्टेंट सर्विलांस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। देखिए सेल्डम, हैड, हार्डली, ये क्या होते हैं, जब ये शुरुआत में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और उसके बाद में आएगा वर्ब फर्स्ट। जैसे सेल्डम डू वी फाइंड, सेल्डम डू वी फाइंड भी हो सकता है, सेल्डम डिड वी फाइंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में डिड वी फाइंड नहीं है, डिड वी फाउंड है, तो डिड के बाद में वर्ब सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो वी के साथ डू का यूज होगा, इसलिए डज नहीं आएगा, ठीक है। सेल्डम वी डू फाइंड नहीं होगा क्योंकि हमें इन्वर्जन करना है, तो वी से पहले डू का यूज होगा, इसलिए ए ऑप्शन को चूज करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये ऑप्शन सही, जो सेंटेंस वो पहले से ही सही है। आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। अब बताओ, सम और एनी, इसका यूज कहां करेंगे? सम का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, सम का यूज करेंगे असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो प्लीज गिव मी सम मनी आएगा, कृपया मुझे कुछ पैसा दो, ठीक है। डोंट गिव हिम एनी मनी, उसको कोई पैसा मत दो। अगर निगेटिव है तो एनी आएगा, पॉजिटिव है तो सम आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ओके, आगे चलो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग सीटिंग ऑन दिस बेंच। तुम इस बेंच पे कितनी देर से बैठे हो? पहली चीज तो ये SEAT, ये सीट, ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है, कि बैठने वाली सीट, ये तो नाउन है। बैठना SIT, सिट होता है बैठना। पहली बात तो ये यहीं पे गलत है। दूसरी चीज, हैव के बाद में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में ING आएगा। तो हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग आएगा, सी ऑप्शन। स्पेलिंग ये तो सीट है, SEAT सीट होता है, नाउन सीट। आगे चले। मिस्टर शर्मा इज काइंड एज हिज फादर। मिस्टर शर्मा अपने पिता के जितने दयालु है, तो एज काइंड एज आएगा, एज आएगा, ठीक है, एक बार एज नहीं आएगा। तो मिस्टर शर्मा इज एज काइंड एज हिज फादर, ए ऑप्शन। आगे चलिए। नेक्स्ट,
दिस इज द स्टूडेंट विच वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन। देखिए पर्सन के लिए विच नहीं आएगा, विच का यूज होगा वस्तुओं थिंग्स के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज होगा, हु का यूज होगा पर्सन्स के लिए। ओके, तो हु वन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई रिसीव। अब ये एक ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है कि वुड हैव प्लस वर्ब फर्स्ट, तो इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई हैड रिसीव द मेडिसिन। अगर मैंने मेडिसिन रिसीव कर ली होती तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, मतलब ना तो मैंने मेडिसिन रिसीव की और ना ही मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। हम में से अधिकांश अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने में हेजिटेट होते हैं। बताओ सही है या नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आएगा, मोर ऑफ अस आएगा, मच ऑफ अस आएगा या लॉट्स मेनी ऑफ अस, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो गलत है। अब देखिए मच, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, तो मच ऑफ अस भी नहीं आ सकता, मोर ऑफ अस भी नहीं, अधिकांश चाहिए हमें, तो अधिकांश के लिए मोस्ट आएगा। अधिकांश का सेंस लेना है कि हम में से अधिकांश, मोस्ट ऑफ अस सही है, ए ऑप्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आगे चलें। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM till 11 AM। देखो जब हम किसी टाइम को शुरू करके कोई दूसरा टाइम बताते हैं, जैसे 4 से 5, तब हम फ्रॉम, फिर टाइम आएगा, फिर टू आएगा, फ्रॉम और टू से टाइम बताएंगे। टाइम का ड्यूरेशन अगर बताना हो, तो फ्रॉम और टू से हम बताएंगे। तो द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम और टू से, फ्रॉम और अंटिल का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ड्यूरिंग और टिल का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बाई और टिल का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता, कॉम्बिनेशन होता है सी ऑप्शन, फ्रॉम 9 AM to 11 AM। क्लियर है? आगे चलिए। द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड फॉर गोइंग टू एन इनडेफिनिट स्ट्राइक। वर्कर्स की यूनियन ने धमकी दी है क्या, अनंत स्ट्राइक पे जाने की। तो थ्रीटन, अब देखो फिक्स प्रेपोजिशंस ऐसे काम आते हैं, थ्रीट टू, थ्रीट के बाद में टू प्रेपोजिशन आता है, तो थ्रीटन टू गो ऑन, नेक्स्ट है यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। तुमने जो किताब पिछले महीने ली थी वो तुम्हें लौटानी ही पड़ेगी। मस्ट ऑब्लिगेशन लगा दिया, सही है ना। यू मस्ट, देखो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मस्ट, ये क्या है, ये मॉडल आ गया, और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न आ गई, उसके बाद में बैक हमने लगा दिया, यू मस्ट रिटर्न बैक, यार तुम मेरा वो रिटर्न बैक करो। सर जैसे मान लो कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, अब वो जाती हैं किसी शॉप पे, वहां से उन्होंने कुछ सामान लिया, घर आके उन्होंने देखा परखा, एक दूसरी फ्रेंड से पूछा तो लगा यार ये पसंद नहीं आ रहा, इसको कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। शॉपकीपर के पास जाकर आप क्या बोलते हो कि हमें ये रिटर्न बैक करना है। अरे भाई रिटर्न बैक नहीं होगा, सुपरफ्लुअस बन गया सेंटेंस रिटर्न बैक से। रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है, तो हम बैक का यूज क्यों करेंगे। जब रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है, जब एंटर का मतलब ही अंदर आना है, तो एंटर इनटू क्यों करेंगे, नहीं होगा ना, एंटर होगा, एंटर द हाउस। वैसे ही रिटर्न का मतलब वापस करना होता है, तो बैक का यूज नहीं होगा, बैक आते ही सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन गया, इसलिए बी ऑप्शन आएगा, यू मस्ट रिटर्न द बुक। ओके, आगे चलिए। इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। बताओ, इफ यू ट्राइज, यू के साथ ट्राइज कैसे आएगा, यू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, तो इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, अगर तुम अपनी टर्म्स को मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम साथ में काम कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। तो सी ऑप्शन आएगा,
ट्राई, अगर यहाँ पे ही शी इट होता तब ट्राइज हो सकता था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ करियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। कितना अच्छा सेंटेंस मैंने लिया है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार एजुकेशन जो है वो सिर्फ करियर, अपना करियर बनाना या करियर प्राप्त करना ही नहीं है एजुकेशन का मतलब। एजुकेशन का मतलब होता है चीजों को देखने में, चीजों को ऑब्जर्व करने में और सुनने में क्या हो, एबल हो। तो ये देखो, ये वर्ब्स हैं, बीइंग एबल टू, टू लुक, टू ऑब्जर्व और टू लिसन। ठीक है, तो यहां पे नाउन नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी ऑप्शन। ओके, ऑब्जर्व। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। मैं कह रही हूं एक भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करो, आप तो निकालते चलो एग्जाम तक, आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश कि पूरा जो 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। इट वॉज द, अब देखो, इट वॉज द बिगर, बिगर तो नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो रहा। इट इज द बिग, इट इज द बिग जंप, तो यहां पर इज कैसे आएगा, क्योंकि यहां तो वॉज पास्ट है। इट हैज बीन द बिगेस्ट, ये भी नहीं हो सकता, बिगेस्ट बनाया थोड़ी गया है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इट वॉज द बिगेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। Next question. Had you not entering in my affairs, I would have been in the US now. क्या आएगा बताओ? अगर आप मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो मैं इस टाइम पर यूएस में होता। क्या आएगा? हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग कैसे आएगा, हैड यू नॉट इंटरफर्ड आएगा। ठीक है, इंटरफर्ड, बी ऑप्शन। और ये कॉन्सेप्ट तो सही है, हैड है तो ये वुड हैव प्लस बीन आ गया। ओके, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हैड पहले क्यों आया, ये बताया हुआ आपको, इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, हैड, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, इनसे ये सेंटेंस के पहले आके इनका इन्वर्जन हो जाता है। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चंस किए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। आई होप ये जो ग्रामर बूस्टिंग जो मैंने सीरीज चलाई है प्रैक्टिस सेट्स की, वो आपको फायदे कर रही है इसको, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ओके, और प्रैक्टिस सेट्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।